जय श्री राम गाइस। तो मैं आपका अपना आदित्य नारायण आज एक नए वीडियो आपके सामने लेके आया है। इस वीडियो को जो पर्सनली मेरे को लगता है उस हिसाब से मैं आपसे डिस्कस करूंगा। और आज का जो टॉपिक होने वाला है जस्टिस यशवंत वर्मा जी के बारे में। ठीक है, तो हाई आप सब ने न्यूज़ देख रहे होगे आजकल जो चल रहा है। ठीक है, और जो वर्मा जी से रिलेटेड न्यूज़ चल रही है सबको पता होगी, मुझे आप सबको सब जानते इस बारे में। तो मेरा कुछ अपना पॉइंट ऑफ व्यू था जो आई थिंक आप लोगों को सही लगेगा तो कमेंट जरूर करना, है ना, बताना मेरे को, ये सवाल पूछना। तो मुद्दा ये चालू होता है अपना वर्मा जी का होली वाले दिन को कि उनके सरकारी निवास पे, ठीक है, लुटियंस, दिल्ली के दिल लुटियंस में जो उनका बंगला है, सरकारी बंगला, वहाँ पे एक आग लगती है उनके स्टोर रूम में, जो उनके घर से मतलब उसी आवास के अंदर है लेकिन उनके घर से साइड में है। ठीक है, अब आग लगी, ठीक है, आग लगने पे कॉल किया गया फायर डिपार्टमेंट को, वो आया, उन्होंने उन लोगों ने आग बुझाया। अब ये आग बुझाना ही काल बन गया है, ये आग बुझाया जो गया यही काल बन गया है वर्मा जी के खिलाफ। कैसे, मैं आपसे, अब आग तो बुझ गई लेकिन उससे बड़ी आग लग गई इनकी जिंदगी में, बाकी पूरे इस सिस्टम में कुछ ऐसा निकल आया जो कि नहीं होना चाहिए था। ठीक है, तो वर्मा जी हमारे हाई कोर्ट के, है ना, दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस हैं, और ऐसा जो चल रहा है न्यूज में उस हिसाब से ये चीजें नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि वो ऐसे सिस्टम का हिस्सा है जहां पे लोग न्याय की आस लगा के वहां पे जाते हैं, न्याय की गुहार लगाते हैं, और हम लोग भी, हम आम आदमी हो कोई भी, हम लोग ये उम्मीद करते हैं हमें वहां पे न्याय मिलेगा। ठीक है, तो अब बात ऐसी हुई, आग लगने के बाद आग बुझ गई, लेकिन आग बुझाते जब फायर डिपार्टमेंट वालों ने आसपास देखने की कोशिश करी कि कहीं आग तो नहीं लगी जिसके कारण बाद में कोई दिक्कत हो जाए, तो उनके जो फायर डिपार्टमेंट के आदमी थे, लोग थे, उनको वहां पे कुछ नहीं, बहुत सारे जले हुए नोट मिले 500 के। ठीक है, कुछ नोट होते तो समझ आता है कि ठीक है, लेकिन जो नोट की तादाद हमें फोटो में दिख रही है वो थोड़ी सी ज़्यादा है, थोड़ी सी नहीं, अच्छी खासी ज़्यादा है। तो मुझे क्या, किसी को भी ये नहीं लगता कि वो पैसे उनका जो इनकम सोर्स होगा उससे आया होगा। और उस दिन सबसे मेन मुद्दा ये है कि वर्मा जी आउट ऑफ दिल्ली थे, अपने सरकारी आवास पे नहीं थे, छुट्टियां मनाने के लिए, होली मनाने के लिए बाहर जा रखे थे। ठीक है, तो मुद्दा भी यहीं से चालू हुआ, मुद्दा फैल रहा, उनके खिलाफ मैटर बैठा, सब कुछ बैठा, सुप्रीम कोर्ट ने बैठाया उनको वापस, इलाहाबाद हाई कोर्ट से वो आया तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में वापस भेजने की पे मोहर लगाया गया, कमेटी बनाई गई है, कमेटी जांच कर रही है। जो पुलिस वाले, जो फायर ब्रिगेड वाले वहाँ थे, उनके वहाँ पे वीडियो कह रहा फ़ोन जब्त किए गए हैं, ताकि वो लोग देख सके कि कोई छेड़खानी तो नहीं हुई वीडियो में, या फिर जिन्होंने वीडियो बनाया उन्होंने वीडियो डिलीट तो नहीं करा, कि उनके फ़ोन से क्या कुछ मिल सकता है, नहीं मिल सकता, फॉरेंसिक के माध्यम से। ठीक है, तो सारी चीज़ समझ आ जाती है। अब मुद्दा मेरा जो मानना है ना कि उन्होंने पैसा मिला वो तो समझ आता है, लेकिन वो पैसा अर्जित कहाँ से किया गया, क्योंकि जिस सिस्टम से वो ताल्लुक रखते हैं, जिस सिस्टम में वो है, जो उनका जहाँ से वो पैसे कमाते हैं, लेकिन वो पैसे कमाने की जगह नहीं है, वो सोर्स ऑफ इनकम की जगह नहीं है, वो एक मंदिर है हम लोगों के लिए, किसी भी आम आदमी के लिए, किसी भी आदमी के लिए, आम आदमी क्या, किसी भी इंसान के लिए वो एक मंदिर है जहां पे उनको वहां पे न्याय मिलने की पूरी आशा होती है। लेकिन ये नोट मिलने का सबसे पहला सवाल जो मेरे माइंड में उठा हुआ है, और वो पहला ही ऐसा सवाल है कि मेरा माइंड सोच रहा है कि क्या है, कि ये जो पैसे उनको मिले हैं, ये सोर्स क्या था इनका, ये सोर्स जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या ये पैसे वहां से मिले हैं जो इनका केस मुकदमे आते थे, क्या वहां से उनको ये पैसे एज अ घूस के रूप में दी गई है कि हमारे फेवर में केस लाया जाए? तो मेरा तो मानना है कि ये जो मैटर है, इस मैटर में सबसे पहले तो भाई ये जांच होनी चाहिए कि क्या कोई ऐसा केस था अभी तक, जो भी इन्होंने केस दिल्ली में या इलाहाबाद में, उन केस को देखा जाए तो क्या कोई ऐसा मैटर था, कुछ ऐसे केसेस थे जहां पे ये पैसे गलत डिसीजन दिया गया हो, या फिर जहां से वो पैसे कमाए जा सकता है, या फिर मैं ये मानता हूं कि अगर इसका कोई सोर्स है तो वर्मा जी को सोर्स रखना चाहिए, ताकि हम लोगों के माइंड में ये सवाल ना आए कि हम जिस जस्टिस सिस्टम पे बिलीव करते हैं, है ना, जहां पे हमारी एक आस है, वहां पे ऐसा कुछ हो सकता है, वहां पे हमारे साथ
हमें न्याय नहीं मिलेगा, ऐसा हमारे माइंड में नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए वीडियो बस मैं बना रहा हूँ। मेरा ये सवाल है, बस यही सवाल है और मुझे इसी का जवाब चाहिए। मुझे नहीं, हर आदमी को, हर इंसान को उनको जवाब देना पड़ेगा। हमारे सिस्टम, हमारे सुप्रीम कोर्ट को हो, बाकी कोई राजनेता हो, कोई भी हो, सबको, वर्मा जी को सबको रिप्लाई करना पड़ेगा कि ये पैसे का सोर्स क्या है। ये मुद्दा बस ट्रांसफर का नहीं है कि यहां से वहां ट्रांसफर हो गए, वहां से यहां ट्रांसफर हो गए, ठीक है। आप ऐसे पद पे हैं जिस पद पे आपका एक कलम बहुत कुछ, किसी की भी जिंदगी बदल सकता है। तो मेरा तो बस हाथ जोड़ के यही विनती है आप लोगों से और वर्मा जी से और अपने सिस्टम से और अपने प्रशासन से, अपने सरकार से, है ना, कि ये सोर्स वाला सिस्टम आप बताएं, आम आदमी को खुल के बताएं। इसकी प्रॉपर हाई कोर्ट के जस्टिस है, मजाक नहीं है किसी आम आदमी के। अब एक साइड में न्यूज लगा रहा हूं, ये देख लीजिए एक बार। गुड़गांव से नोएडा जा रहा था, 1.5 करोड़ रुपए कैश फरीदाबाद में पुलिस वालों ने जब्त किया। फरीदाबाद पुलिस को 25 लाख रुपए देने की गुजारिश की गई, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। सैल्यूट है सर को। उस 1.5 करोड़ के लिए उनको थाने में बैठाया गया और पैसे जब्त किए गए, सरकारी उसमें जमा कराया जा रहा है, किसी नोएडा की कंपनी का बताया जा रहा है, फर्म का, लेकिन कोई उसको अपना बताने नहीं आया, ठीक है। कोई वकील आया था मेरे ख्याल से, लेकिन मीडिया की तादाद देख के वो भग गया, ठीक है, जैसा न्यूज में है। अब जब वो 1.5 करोड़ के लिए इतना कर सकते हो, एक फर्म के लिए पैसा जब्त हो गया, चीज़ें हो गई, बाकी चीज़ें उनको बैठा के पूछताछ चल रही, जो 2 लड़के मिले थे, तो भाई ये तो बहुत बहुत संवेदनशील मामला है। ये तो हम लोगों से, हमारे आस्था, न्याय, उन सब से रिलेटेड है, तो इसका जवाब तो देना पड़ेगा आप लोग को, बहुत ज़रूरी है वर्मा जी। नहीं दीजिएगा तो जस्टिस सिस्टम से ना भरोसा तो उठा ही हुआ है बहुतों का, और उठ जाएगा, जो कि अच्छा नहीं है हमारे भारत देश के लिए। तो हाथ जोड़ के विनती है, कृपया आप इसका बताएं, नहीं तो प्रशासन अपनी कार्रवाई करे। जज हैं, जस्टिस हैं, ठीक है, लेकिन जो कार्रवाई है वो कार्रवाई करें, जरूरी हो कार्रवाई। तो बस इतनी विनती आप लोगों से हाथ जोड़ के। तो बस एज ए आम आदमी जो बात करनी थी वो कर ली मैंने आपसे, मेरा यही सवाल था। आशा करता हूं कि बहुत जल्द पता चलेगा कि क्या है क्या नहीं है, जैसा है, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच गाइज। जैसा लगा आप मेरे को कमेंट भी कीजिएगा, है ना। जय श्री राम गाइज।